नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशनल बढ़े और आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करा सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए डिक्टेशन स्टार्ट होगा प्रभात खबर से 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में राष्ट्र से आह्वान किया है कि आत्मनिर्भर होकर हम 21वीं सदी को अपना बना सकें। कोरोना वायरस के संक्रमण और इसे रोकने की कोशिश में लागू लॉकडाउन की वजह से भारत एक बड़े संकट के सामने खड़ा है। यह संकट समूची दुनिया के सामने भी है। मध्य मार्च से अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ठप हैं और भविष्य की अनिश्चितताओं को देखते हुए यह पाना कठिन है कि अर्थव्यवस्था के साथ रोजमर्रा का जीवन वापस पहले की तरह पटरी पर लौट सकेगा। ऐसे में मौजूदा चुनौतियों से जूझते हुए देश आगे के लिए नया रास्ता तय कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ही अवसर कहा है। आत्मनिर्भरता हमारी संस्कृति का आधारभूत तत्व है और यह आज के संकटग्रस्त वैश्वीकृत दुनिया में गौरवपूर्ण स्थान पाने का सूत्र भी बन सकता है। केंद्र सरकार पहले से ही मेक इन इंडिया जैसी पहलों से स्वावलंबन के लक्ष्य को हासिल करने के प्रयास में जुटी हुई है। प्राकृतिक संसाधनों, श्रम, कौशल, बड़ा घरेलू बाजार आदि के मामले में भारत साधन संपन्न देश है। यदि हम स्थानीय स्तर पर तैयार वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगे तो न केवल आर्थिकी मजबूत होगी बल्कि उद्योग के विस्तार का मार्ग भी प्रशस्त होगा। कई वस्तुओं के लिए आयात पर निर्भरता से हमारा व्यापार घाटा लगातार बढ़ता गया है तथा उन वस्तुओं को देश में ही उत्पादित करने की संभावनाएं भी कुंद होती गई हैं। विदेशों में जानते अपने उस धन को हम यही निवेशित कर रोजगार के अवसरों का भी सृजन कर सकते हैं तथा तकनीक एवं कौशल के क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया को भी तेज कर सकते हैं। हमारे मानव संसाधन की क्षमता और उत्कृष्ट प्रतिभा के स्तर का लोहा दुनिया मानती है। यदि चीन, जापान, अमेरिका आदि देशों में बनी चीज़ों के लिए भारत बड़ा बाजार हो सकता है तो भारत अपनी ही बनाए उत्पादों की खपत भी कर सकता है। रोजगार, उत्पादन और मांग के सिलसिले को मजबूत कर हम अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का सामर्थ्य रखते हैं। स्थानीय के लिए आग्रह और आदर का भाव भी पैदा करने की आवश्यकता है। लोकल के लिए वोकल होने का प्रधानमंत्री के आग्रह का यही सार है। स्वावलंबन हमारे समाज में गहरे तक पैठ बना चुकी आर्थिक विषमता का उपचार भी हो सकता है। आर्थिक और औद्योगिक विकास में व्याप्त क्षेत्रीय असमानता को पाटने का भी यह कारगर उपाय है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि ऐसा कर भारत वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से परे जा रहा है, बल्कि इसके उलट
कुछ देशों पर बहुत सारे देशों की निर्भरता और इसके बदले उनके दबाव से निकलने का यह रास्ता है। हम उत्पादन में बढ़ोतरी कर निर्यात के मोर्चे पर अच्छा कर सकते हैं तथा घरेलू उद्योग के लिए बाहर के निवेश को आकर्षित कर सकते हैं। देश को आत्मनिर्भरता के मंत्र को आत्मसात करना चाहिए। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, अब डिक्टेशन स्टार्ट होगा हिंदुस्तान पेपर से 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। केंद्र सरकार ने कोरोना के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था को बल देने की जो व्यापक पहल की है उसका न केवल स्वागत बल्कि पूरी तरह से क्रियान्वयन भी होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को अपने उद्बोधन में लॉकडाउन बढ़ाने और साथ ही देश को एक नया संकल्प देने का जो प्रयास किया था उसी की रोशनी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आर्थिक घोषणाओं को देखना चाहिए। कोरोना के समय देश को आत्मनिर्भर बनाने की 20 लाख करोड़ रुपए की पहल एक तरह से देश का ध्यान कोरोना से हटाकर एक बड़े आर्थिक सपने की ओर लगाना भी है। युवाओं के देश भारत की ओर पूरी दुनिया देख रही है। यहाँ उत्पादन का बढ़ना जरूरी है। भारत के पास श्रम शक्ति है। इसे यदि उत्पादक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा तो हम न केवल अपने लिए समस्या बनेंगे बल्कि विश्व के लिए भी चिंता का कारण बनते जाएंगे। बुधवार को वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा में आत्मनिर्भरता शब्द पर विशेष जोर दिया गया है। तो कोई आश्चर्य नहीं, विशेष रूप से छोटे एमएसएमई सूक्ष्म लघु व मध्यम लघु उद्यमों को जिस तरह से समर्थन देने की कोशिश हुई है उससे निश्चित ही अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि 20 लाख करोड़ की राहत पैकेज का इस्तेमाल किन किन क्षेत्रों में किया जाएगा और किसको कितनी राशि दी जाएगी। उद्यमों को अलग अलग तरह से सहयोग देने का सरकार का इरादा उचित है। पहले चरण की घोषणाओं के बाद आने वाले दिनों में और स्पष्ट होगा कि पैकेज राशि कहाँ कितनी खर्च की जाएगी। निगरानी और ईमानदारी की ज़रूरत और बढ़ गई है। यह इसलिए भी ज़रूरी है ताकि लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हुए लोगों और विदेश से आए अपने लोगों को भी अर्थव्यवस्था में समायोजित किया जा सके। कई फैसले बहुत जोखिम भरे हैं, जैसे कम रेटिंग वाले एनबीएफसी को भी अब कर्ज मिलेगा, पर आज के समय को देखते हुए सरकार को निगरानी रखते हुए जोखिम उठाना ही होगा। एनबीएफसी के लिए 30,000 करोड़ की स्कीम लाई जा रही है। डिस्कॉम क्षेत्र के लिए भी 90,000 करोड़ की सहायता तय की गई है। आंशिक ऋण गारंटी योजना के विस्तार की मांग को भी सरकार ने पूरा कर दिया है। ईपीएफ के लिए दी गई मदद अगले 3 माह और जारी रहेगी। सरकार ने 15,000 रुपये से कम वेतन वालों का विशेष ध्यान रखा है, तो यह ज़रूरी भी है। यह हमारे देश का वह ज़रूरतमंद तबका है जो न केवल अर्थव्यवस्था की रीढ़ है बल्कि उससे आज समर्थन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है। देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और फैसला गौर
करने लायक है। देश में अब 200 करोड़ रुपए से कम का वैश्विक टेंडर जारी नहीं होगा। इससे देश की छोटी कंपनियों को लाभ होगा, आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। छोटी कंपनियों को कर चुकाने में रियायत और ऋण लेने में भी सुविधा मिलेगी। एमएसएमई की बदली हुई परिभाषा समय की मांग थी। कारोबार विस्तार के लिए भी 10,000 करोड़ रुपए का कोष सरकार ने रखा है। एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का कर्ज बिना गारंटी मिलेगा। बहरहाल इन तमाम घोषणाओं के बीच कोरोना का तनाव सबसे भारी है। जब पूरी सावधानी से लॉकडाउन खोला जाएगा तभी हम राहत और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें जिससे हमारा मोटिवेशनल बढ़े और आपको अच्छी से अच्छी वीडियोज़ प्रोवाइड करा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।